हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अड्डा आईक्यू। जैसे कि बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, तो इस वीडियो में सेकंड एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसका देखिए मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो पहला ये एग्जांपल है जो कि मैं इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल जो यहाँ पे मुझे डिस्कस करना है। तो पहले बेसिकली 2 टाइप के एग्जांपल्स होते हैं, जो बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होते हैं, ठीक है? या बायनोमियल ट्रायल्स पर बेस्ड होते हैं, ठीक है? तो इसमें सेकंड एग्जांपल को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो सेकंड एग्जांपल देखिए, तो 60% ऑफ पीपल हू परचेज स्पोर्ट्स कार आर मेन। तो 100% लोग हैं मान लो जो स्पोर्ट्स कार परचेज करते हैं। अगर 100% लोग स्पोर्ट्स कार परचेज करते हैं, ठीक है? तो उसमें 60% लोग क्या हैं? मेन हैं। तो 60% लोग मेन हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 40% रिमेनिंग 100% माइनस 40%, 100 माइनस 60%, 40% पीपल क्या होंगे? वुमेन होंगे। तो ये तो इस स्टेटमेंट से क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। इफ 10 स्पोर्ट्स कार ओनर्स आर रैंडमली सिलेक्टेड मतलब आपको पता नहीं है कि आप किसको पिक करने जा रहे हो। वुमेन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है। या ऐसा कह सकते हो कि आंख आपने बंद कर रखी है और एक कार ओनर को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इफ 10 स्पोर्ट्स कार ओनर को अगर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे जैसे स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे कि बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस क्वेश्चन में यूज क्यों करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है, कि किस प्रॉब्लम में कौन सा कंसेप्ट यूज होता है। तो इसको भी समझना बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो 10 स्पोर्ट्स कार ओनर को सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो रैंडमली सिलेक्ट करना है। तो सपोज अगर आप एक स्पोर्ट्स कार ओनर, अगर आपने एक स्पोर्ट्स कार ओनर सिलेक्ट किया, तो देखिए क्या होगा। वो रैंडमली सिलेक्ट करना है, तो वो मेन भी हो सकता है या वुमेन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपने दूसरा स्पोर्ट्स कार ओनर को सिलेक्ट किया, तो वो भी क्या होगा, उसमें भी क्या पॉसिबिलिटीज होगी, मेन या वुमेन होने की। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो आप पिक कर रहे हो स्पोर्ट्स कार ओनर जो आप सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ये बेसिकली आप ट्रायल्स कर रहे हो। आपने पहला ट्रायल किया मतलब फर्स्ट स्पोर्ट्स कार ओनर आपने सिलेक्ट किया, ठीक है। ऐसे आपने दूसरा ट्रायल किया मतलब सेकेंड स्पोर्ट्स कार ओनर आपने सिलेक्ट किया। ऐसे आप तीसरा ट्रायल कर रहे हो, जैसे कॉइन को आप 10 बार टॉस करो, ठीक है, तो वहां पे कितने ट्रायल्स हुए? 10 ट्रायल हुए, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इसी तरीके से थर्ड स्पोर्ट्स कार ओनर को अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो मतलब आप तीसरा ट्रायल कर रहे हो। और पहले ट्रायल में क्या हो रहा है, या तो मेन हो सकता है वुमेन। तो यहाँ पे भी देखिए आउटकम्स दो आ रहे हैं, या तो मेन और वुमेन। तो बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने सीखा था क्या, कि यहाँ पे n नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं। n की वैल्यू कुछ भी हो सकता है लेकिन फिक्स्ड होगा, ठीक है, फाइनाइट होगा। 10 ट्रायल, 15 ट्रायल, 20 ट्रायल, तभी क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस समझ में आता है। तो यहाँ पे कितने ट्रायल्स हो रहे हैं? 10 ट्रायल हो रहे हैं। तो एक चीज तो बहुत क्लियरली पता लग गया, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 10। अगर हम फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहते हैं इसको, फॉर्मूला क्या है? n p n c x p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x। तो ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी देखा था कि इसमें एक प्रॉपर्टी और क्या देखा था, आउटकम्स दो होते हैं, मेन और वुमेन। जैसे यहाँ पे आउटकम्स हैं, एक आउटकम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सक्सेस, दूसरे को फेलियर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सेस किसको बोलेंगे ये आगे क्वेश्चन से क्लियर होगा। तो यहाँ पे भी दो आउटकम्स मिल रहे हैं। तीसरा चीज देखते हैं, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 7 आर मेन। देखिए 10 ट्रायल करने हैं, तो तीसरा ट्रायल किया, ऐसे चौथा ट्रायल करना है, मतलब चौथा आपको स्पोर्ट्स कार ओनर सेलेक्ट करना है। इस तरीके से पांचवा स्पोर्ट्स कार ओनर सेलेक्ट करना है, ठीक है, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ठीक है। तो आपने कितने ट्रायल किया? आपने 10 ट्रायल किया। तो यहाँ पे देखिए 10 में दो पॉसिबिलिटी है, मेन और वुमेन आने की। तो लेकिन आपको 7 बार क्या चाहिए? मेन चाहिए, कोई भी 7 बार। सपोज आप सेकेंड केस में मेन मिला, फिर थर्ड में मेन मिला, ऐसे इसमें फिफ्थ में मेन, सिक्स्थ में मेन,
तो 7 बार आपको मेन चाहिए, ठीक है। तो ये 10 बार में 7 बार आपको मेन चाहिए। इसका मतलब बाकी जो रिमेनिंग होगा उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं, उसमें वुमेन ही होगा, ठीक है। उसमें आपको वुमेन ही मिलेगा। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सक्सेसेस यहाँ पे देखिए, हमने सक्सेस किसको बोला, आप एक स्पोर्ट्स कार ओनर सिलेक्ट कर रहे हो तो अगर मेन आता है तो उसको क्या बोलते हैं, सक्सेस बोला यहाँ पे। तो मेन आने को यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, सक्सेस बोलेंगे। इसका मतलब वुमेन आना क्या हो जाएगा, यहाँ पे फेलियर हो जाएगा। मतलब मेन अगर नहीं आता है, मतलब वुमेन आएगा तो ये क्या हो जाएगा, घटना, ये घटना फेलियर हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स क्या होता है यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले में, नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो कितनी बार सक्सेस चाहिए आपको, 7 बार। तो एक्स की वैल्यू क्या होगा, 7। और पी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ए सिंगल ट्रायल। तो एक सिंगल ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए आप सिंगल ट्रायल करने जा रहे हो, मतलब आप स्पोर्ट्स कार ओनर आप एक सिलेक्ट करने जा रहे हो, तो वो मेन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 60%, ठीक है। या 60/100 कह सकते हो, 0.6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना होगा इन ए सिंगल ट्रायल, 0.6। और Q की वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। Q क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो Q यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मींस 1 माइनस 0.6। ये कितना जाएगा, 0.4, ठीक है। तो Q की वैल्यू क्या होगी, 0.4। सारे यहाँ पे देखिए, सारे टर्म्स यहाँ पे निकल चुके हैं, तो बस वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो NC(x) मीन्स 10C7, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टू द पावर 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर Q टू द पावर n-x मीन्स 3। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको परम्यूटेशन एंड पीएनसी से, अगर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है पीएनसी से, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, या अंडरस्टैंडिंग इसमें और बढ़ानी है, ठीक है, कि हर एक जो टर्म्स है इसका मीनिंग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे टोटल हमें 7 बार मेन चाहिए। तो वो 7 बार मेन हम लोगों ने कहाँ कहाँ लिया है, दूसरे ट्रायल में लिया है, तीसरे ट्रायल में लिया है, ऐसे पांचवें में लिया है, छठे में लिया है, सातवें और आठवें और 10वें में लिया है, ठीक है। तो ये 7 बार, ये एक केस हुआ। बाकी केस क्या हो सकता है, बाकी केस ये भी सकता है कि अ, मान लो पांचवें ट्रायल में मेन ना होता, हो सकता है कि चौथे में मेन हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल देखो पॉसिबिलिटीज, अगर आप 10 में से 7 पोजीशन सेलेक्ट करोगे तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, 10C7, ठीक है। तो आपके पास 10 प्लेसेस हैं, 10 ट्रायल्स हैं। तो 10 ट्रायल्स में 7 ट्रायल्स में मेन हो, तो इसके कितने वेस होंगे, 10C7, ठीक है। तो 10C7 नंबर ऑफ वेस से आप 10 ट्रायल में 7 बार मेन हो सकते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये एक केस हमने ले लिया, कि एक ये केस ले लिया, ठीक है, जो कि यहाँ पे मेंशन है। तो अगर आपने एक केस ले लिया कि चलिए सेकंड, मान लेते हैं सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ और 10th में मान लेते हैं मेन है, ठीक है, एक केस ले लिया। इसका मतलब अ, बाकी जो रिमेनिंग प्लेसेस होंगे वो कितने तरीके से फिल होंगे, एक ही तरीके से, ठीक है, क्योंकि इसमें तो वुमेन ही आना है, बाकी में उसमें तो अब वेरिएशन बचेगा नहीं। तो बाकी जो रिमेनिंग प्लेसेस होंगे, मतलब बाकी जो 3 पोजीशन होंगे, वो कितने तरीके से फिल करोगे, केवल एक ही तरीके से, क्योंकि उसमें कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, उसमें केवल वुमेन आना है, ठीक है। तो उसको आप एक ही तरीके से फिल कर पाओगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फिल कर लिया 10C7 इंटू 1 वे से। अब प्रोबेबिलिटी देखते हैं। अब इस पोजीशन पे मेन हो, सेकेंड ट्रायल में मेन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.6। थर्ड ट्रायल में मेन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होता है, कांस्टेंट। तो फिफ्थ ट्रायल में मेन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी फिर से कितनी, 0.6। सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि सारे केस चाहिए। इस तरीके से देखोगे तो 0.6 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ये क्या हो जाएगा, 0.6 टू द पावर 7, ठीक है। और यहाँ पे वुमेन हो, फोर्थ ट्रायल में वुमेन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी,
0.4। इस तरीके से फर्स्ट ट्रायल में वुमेन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.4। और 9th ट्रायल में वुमेन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.4। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे, तो सेम यहाँ पे भी आंसर मिल जाएगा 10c7 इंटू 1 इंटू 0.6 टू द पावर 7 इंटू 0.4 टू द पावर 3। ठीक है, तो बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व कर सकते हो, बट रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे दोनों चीज सीखिए और आप फॉर्मूला यूज करिए अल्टीमेटली, ठीक है, एग्जाम में। बट कंसेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए ताकि क्लैरिटी लगे कि हाँ क्यों यूज कर रहे हैं। थैंक यू।